बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ अवान। नाज़रीन इकराम, आज जो रात गुजरी है, आज 17 तारीख है और 17 अक्टूबर इंतहाई अहमियत का ये दिन है, इसलिए कि आज सेनेट और असम्बली के जो इजलास हैं वो बुलाए गए हैं। लेकिन साथ ही साथ गुज़श्ता रोज़ जो जाती उमरा में जो सियासी बैठक लगी, उस बैठक का कोई खातिर खा नतीजा या रिज़ल्ट सामने नहीं आ सका, इसलिए कि मौलाना फजल रहमान अभी तक इनकारी हैं और उनको राम करने में हुकूमत बिलखुसूस मियाँ नवाज शरीफ, सदर आसफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो और इसी तरह जो हुकूमती पूरी टीम है वो उनको मनाने में नाकाम रही। और इस पे भी आज बात करेंगे और साथ ही साथ इमरान खान से दो अहम शख्सियात उनकी मुलाकात हुई है अलहदा-अलहदा, उस पे भी बात होगी। और फिर जेल के अंदर जो उनको इस वक्त सहूलियात हैं वो कौन सी सहूलियात मैसर हैं, और पिछले कई दिनों से यानी 3 तारीख से लेके ऑन वर्ड 17 तारीख तक जो इमरान खान के साथ जेल में जो सूरत हाल पेश नज़र रही, उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज बात करते हैं जो जाती उमरा में गुज़श्ता रोज़ इशाया दिया गया मियाँ नवाज शरीफ की जानब से, और उसमें तमाम इत्तेहादी जितने भी थे हुकूमत के उनको मदऊ किया गया था, और उसमें मौलाना फजल रहमान को भी बुलाया गया था। और वहाँ मौलाना साहब को बुलाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जो हुकूमत आइनी तरमीम करने जा रही है, 26वीं आइनी तरमीम, उसमें मौलाना की हमायत, उनकी जो हमायत है वो बहुत ज़रूरी है, और उनको राम करने के लिए, उनको मनाने के लिए, उनको राज़ी करने के लिए हुकूमत जिस एजेंडे पे काफ़ी दिनों से जो है वो गामजन थी, और शंघाई कॉन्फ्रेंस एससीओ जो इस वक्त इस्लामाबाद जो था वो मरकज़ बना हुआ था, वो तो अब रात को इख्तिताम पजीर हो गई। लेकिन उसके दौरान हुकूमत दूसरी जानब जो आइनी तरामीम का मसवदा है वो उसकी तैयारी में लगी रही, जोड़ तोड़ बड़े ज़ोर शोर से जारी रहा। लेकिन साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान जिन्होंने भी अपना मसवदा जो है वो हुकूमत को पेश कर दिया, उस पे हुकूमत जो है वो राज़ी थी कि किसी न किसी तरह मौलाना फजल रहमान को राज़ी किया जाए। लेकिन मौलाना फजल रहमान अभी तक हुकूमत की जो मर्ज़ी और मंशा थी, या हुकूमत जो चाह रही थी कि किसी न किसी तरह मौलाना साहब को राज़ी किया जाए, तो वो इस बात पे हुकूमत जो है वो अभी तक नाकाम है। उसकी सबसे बड़ी वजह, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मौलाना फजल रहमान वो जो चाह रहे हैं कि जस्टिस कायद फ़ाइज़ ईसा, हुकूमत की मर्ज़ी ये है कि इस आइनी तरमीम के ज़रिए आइनी अदालत का क़याम अमल में लाया जाए, और जिसमें जो वह 3 रुकनी एक जो है वो बेंच बना दिया जाए, एक कमेटी बना दी जाए, जिसमें ये हो कि हुकूमत यानी हुकूमत का नुमाइंदा या वज़ीर आज़म जिस चीफ़ जस्टिस को यानी जिस शख्स को भी वो मुंतखब करना चाहे या उसको उसको नॉमिनेट करे उसके नाम की, तो वही शख्स जो है वो मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस हो। तो इसकी सबसे बड़ी जो हुकूमत को नाकामी हुई उस वक्त जब मौलाना फजल रहमान ने जो आइनी तरामीम जिसमें हुकूमत जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को उस आइनी अदालत का सरबराह बनानी चाहती है, और जस्टिस मंसूर अली शाह उनका रास्ता रोकना चाहती है। मौलाना फजल रहमान अभी तक नहीं माने, और इस वक्त तक जब मैं ये व्लॉग आज सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मौलाना फजल रहमान ने अभी तक हुकूमत को कोई वाज़ेह इशारा नहीं दिया। और इस वक्त तो अगर मौलाना फजल रहमान मान भी जाते हैं तो फिर भी 4 वोट ऐसे हैं जो हुकूमत को चाहिए। और गुज़श्ता रात जो आपने सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बिलखुसूस और सोशल मीडिया पे जो ख़बरें आपने देखी कि शाह महमूद कुरैशी जो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी बहू और ज़ैन कुरैशी की जो बीवी हैं, उनको रात तकरीबन 10 और 11 बजे के दरमियान अगवा कर लिया गया, और न जाने उनको किसने अगवा किया, कहाँ लेके गए, उनसे क्या पूछा गया, क्या पूछ-पूछ हुई। अब ये एक बड़ा अलमिया है
کہ लोगों की माँओं, बहनों, बेटियों को अगवा कर लिया जाता है। अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ तो मियाँ नवाज़ शरीफ उनकी 2 बेटियाँ हैं, एक मरियम नवाज़ और एक दूसरी जो बेटी है 2 बेटियाँ। इसी तरह शहबाज शरीफ उनकी भी 2 बेटियाँ हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी उनकी भी 2 बेटियाँ हैं, आसफ़ा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो। तो अगर देखा जाए इसी तरह मरियम नवाज़ जो हैं उनकी भी 2 बेटियाँ हैं। तो अब इस तरह की सूरत हाल या इस तरह की जो हुकूमत तो ओछे कंधे हथकंडे उनका इज़हार कर रही है और वो जो कुव्वतें जो जिनके ज़रिए ऐसे जो हैं वो वाक़यात हो रहे हैं या ऐसे इक़दाम उठाए जा रहे हैं कि लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, इसलिए कि जब 26वीं आईनी तरमीम जो हुकूमत करने जा रही है और उस आईनी तरमीम के लिए वोट का हासिल करना और फिर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, उनकी चीखें जो हैं वो उनकी फैमिलीज़ को सुनाई देती हैं, उनको सुनाया जाता है कि ये देखें आपका जो अज़ीज़ है या आपकी जो अज़ीज़ा है उसके साथ हम ये सलूक कर रहे हैं, हम इसको जो है वो इनको जो है वो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, इनको मार दिया जाएगा, इनके साथ ये सलूक कर दिया जाएगा। यानी घर वालों को, फैमिली को जो है वो डराया धमकाया जाता है ताकि किसी न किसी तरह आईनी तरमीम के लिए वोट हासिल किए जा सकें। लेकिन हुआ ये कि रात गए जो है वो उनको छोड़ दिया गया। अब इस तरह की बातें आप देखें कि इनकी भी माएँ बहनें, बीवी, बेटियाँ हैं, तो ये जो सलूक किया जा रहा है लोगों की फैमिलीज़ के साथ, उनकी माँओं, बहनों और बीवी, बेटियों के साथ, ये इंतहाई यानी शर्मनाक अमल है और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए ये कम है कि किसी की बहू को, किसी की बेटी को या किसी की बीवी को उठाना, ये कोई जो है वो ना तो कोई जमहूरी मुल्क और ना किसी मुल्क की जमहूरी जो है वो इस चीज़ की इजाज़त देती है। तो ये अब देखें ये क्या हो रहा है। तो इस वक़्त तक जब तक ये मैं व्लॉग कर रहा हूँ, मौलाना फज़ल रहमान को हुकूमत बनाने में नाकाम रही और जो आईनी अदालत हुकूमत कायम करना चाहती है, उसके लिए आईनी तरमीम करना चाहती है, उसमें अभी तक हुकूमत जो है वो नाकाम है और मौलाना फज़ल रहमान जो हैं वो नहीं मान रहे। दूसरी जानब इमरान खान के साथ जो सलूक किया जा रहा है जेल के अंदर अभी तक उनके जो ज़ाती मालिज हैं डॉक्टर आसिम उनको उनके साथ जो है अभी तक नहीं मिलाया गया, ना ही एक्सेस दी गई। साथ ही साथ जो अंदर से ख़बरें आ रही हैं जेल से, तो वो ये हैं कि इमरान खान को कल एक क्योंकि उनकी शेव बड़ी हुई थी, उनको शेविंग किट जो है वो दी गई ताकि वो अपनी शेव बना सकें। हालाँकि जो जेल के अंदर जो कैदी होते हैं, उनको एक ही रेज़र दिया जाता है, जिससे वो जो है वो शेव वगैरह करते हैं, लेकिन जो शख्स जिसके ज़रिए वो पहुँचाया जाता है वो वहीं खड़ा रहता है और जब तक वो शेव मुकम्मल नहीं कर लेते उनको जो है वो वहीं खड़ा रहता है और फिर वो वही शेविंग किट या वो जो रेज़र है वो वापस उस शख्स को कर दिया जाता है। लेकिन इमरान खान वो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और उनकी सहूलतों का भी ख़्याल रखा जाता है, तो उनको पूरी शेविंग किट दी गई। दूसरी जानब उनके साथ जो वाक की सहूलत जो वहाँ मुयस्सर थी वो जो है वो वापस ले ली गई। लेकिन दूसरी जानब जो अखबारात हैं, इमरान खान को अखबार पढ़ने की जो सहूलत थी वो वापस ले ली गई थी, लेकिन अब उसको भी बहाल कर दिया गया है और अब इमरान खान जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे जो अखबारात हैं उनकी जो सहूलत है वो उनको मुयस्सर कर दी गई है। साथ ही साथ जो उनका खाना था पहले ये काफ़ी दिनों से ये खबरें आ रही थी कि उनको जो है वो जेल का ही खाना जो है वो दिया जा रहा है। उनका जो ज़ाती जो बावर्ची है उसको वापस ले लिया गया बल्कि उसको छुट्टी पे भेज दिया गया। तो ये भी एक सूरत हाल थी। आप देखते हैं और फिर इमरान खान ने पिछले तकरीबन चंद रोज़ से दोपहर का खाना जो था वो लेना छोड़ दिया था। इस पे जो जेल इंतज़ामिया है उन्होंने इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किए और अब उनका दोपहर का खाना भी जो है वो बहाल हो चुका है और उनको अब खाना 3 टाइम प्रॉपर दिया जा रहा है। जबकि जो पिम्स के हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनका जो बोर्ड इमरान खान को चेक करने के लिए गया था, तो वो जो खबरें आ रही हैं कि उनके कान में भी कुछ प्रॉब्लम है, इसी तरह जो हल्का-फुल्का फ़ीवर होता है वो है लेकिन वो कोई इतना ज़्यादा मामला ख़राब नहीं है कि जिसके बायस उनका जो है वो इलाज मुआलजा जारी रखा जा सके। लेकिन जो है वो स्टेबल बताई जा रही है कि इमरान खान की जो हालत है वो अच्छी है, दुरुस्त है और सेहतमंद है। ये इस वक़्त सूरत हाल है। दूसरी तरफ उनकी जो बहनें हैं उनको वो भी जेल में हैं और ना ही उनकी फैमिली को जो है उनके साथ मिलने की इजाज़त दी जा रही है। लेकिन अब ये जो 2 शख्सियात जो गुज़श्ता रोज़
یعنی گزشتہ رات کو رات کے ان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے بعد اب ان کی سہولتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ واپس کی جا رہی ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اب مزید ان میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ اور جس طرح پہلے وکلاء کی ایکسیس تھی، عمران خان اپنے وکیلوں سے ملتے تھے، صحافیوں سے بات ہوتی تھی، پھر ان کی فیملی سے ان کا انٹریکشن تھا، فیملی ان کو ملنے جاتی تھی، اور عمران خان کی جو جیل کی جو زندگی تھی اس کا سب پتہ چلتا ہے۔ لیکن وہ ساری چیزیں تو ابھی تک حکومت نے اس طرح اجازت تو نہیں دی، لیکن اب آہستہ آہستہ بحالی کی طرف جا رہی ہے صورتحال۔ لیکن آج 17 تاریخ ہے، اور 17 تاریخ کو حکومت نے جو عمران خان کی مختلف جو درخواستیں تھیں وہ پینڈنگ کی ہوئی تھی، اور آج 17 تاریخ سے ان کی سماعت بھی شروع ہو جائے گی، اور یقینی طور پہ عدالت سے بھی کوئی حکم نامہ جاری ہوگا۔ لیکن اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، انہوں نے پورے پاکستان میں جمعے کے روز ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب کارکنان جو ہیں انہوں نے اس بات کا عندیہ دیا ہے اور تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اگر پورے پاکستان میں احتجاج کیا جائے گا تو اس پہ حکومت جو ہے وہ کریک ڈاؤن کر سکتی ہے، بہت سارے کارکنان کے خلاف مقدمات بنائے جا سکتے ہیں، ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک صورتحال بھی جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن حکومت جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری حکمت عملی ہے، اور اس حکمت عملی کے تحت جو حکومت آئینی ترامیم کرنے جا رہی ہے، جس پہ ابھی تک جو ڈیڈ لاک باقی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو بریکنگ نیوز دوں، وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو حکومت کی مرضی اور منشا تھی یا ان کو رام کرنا چاہ رہے تھے، وہ ناکام ہو چکی ہے۔ تو آج کا جو ہونے والا اس اجلاس ہے جو کابینہ کا، اس کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے، اور ابھی تک جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اس کا جو ایجنڈا ہے وہ بھی ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ دوسری جب سینٹ کا جو اجلاس ہے وہ تو ہوگا، لیکن اس پہ آئینی ترمیم کا جو ایجنڈا تھا وہ اس سے حذف کر دیا گیا، اور ابھی تک اس کو ایجنڈے کے اندر شامل نہیں کر دیا گیا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ حکومت ابھی تک ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہ تو چند ہی گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا، لیکن اس وقت تک حکومت جو ہے وہ آئینی ترامیم کے لیے مطلوبہ جو اکثریت ہے یا مطلوبہ جو اس کو نمبر چاہیے ہیں اس میں ناکام ہے۔ تو اگلے ولاگ کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نے